Hello everyone, I am Sudhanshu Pandey. Today we will discuss about verb. Verb means होता है क्रिया. A verb is a word that tells something about a person or thing. जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए. क्रिया क्या होता है कि जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं. जैसे द टीचर टीचर्स इन द क्लास. अध्यापक कक्षा में पढ़ाते हैं. ठीक है, अध्यापक कक्षा में पढ़ाते हैं. अध्यापक क्या कर रहे हैं? पढ़ाते हैं. पढ़ाना क्या हुआ? क्रिया हो गया. ठीक है, इसे एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि वर्ब यानी क्रिया वाक्य का ऐसा शब्द है जिसके बिना वाक्य की रचना संभव नहीं है. बिना क्रिया के हम वाक्य नहीं बना सकते हैं. ठीक है, वाक्य नहीं हो सकता बिना क्रिया के. आगे चर्चा करेंगे हम लोग काइंड्स ऑफ वर्ब. ठीक है, मतलब क्रिया के भेद. तो क्रिया के 5 भेद होते हैं: इंट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब और फ्रेजल वर्ब. ठीक है, तो पहला चर्चा करेंगे हम लोग इंट्रांजिटिव वर्ब. इंट्रांजिटिव मींस होता है आकर्मक क्रिया. ठीक है, आकर्मक क्रिया मतलब क्या है कि जो कुछ क्रियाओं का प्रभाव उनके कर्ता तक ही सीमित रहता है. ठीक है, इनके लिए कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसमें कर्म नहीं होता. इंट्रांजिटिव वर्ब में यानी आकर्मक क्रिया में क्या होता है? कर्म नहीं होता है. ठीक है, इनका जो है प्रभाव कर्ता तक ही सीमित रहता है. ठीक है, तो वो क्या होते हैं? अकर्मक क्रिया होते हैं. जैसे सीता डांसेस, सीता नाचती है. अब सीता क्या है? सीता सब्जेक्ट है. ठीक है, डांसेस प्रेडिकेट है. अब ये सीता नाउन हो गया और डांसेस क्या है? नाचना, ये क्रिया हो गया. ठीक है, यहां पर कर्म नहीं है. जैसे दूसरा है द बॉयज रन. ठीक है, लड़के दौड़ते हैं. द बॉयज रन, द बॉयज रन. ठीक है, लड़के दौड़ते हैं. अब लड़के दौड़ते हैं, यहां पर लड़के क्या हो गए? द बॉयज सब्जेक्ट, रन प्रेडिकेट. अब इसमें रन क्या क्रिया, यहां पर कर्म नहीं है. ठीक है, कर्म की आवश्यकता यहां पर नहीं है. इसमें कर्म इंट्रांजिटिव वर्ब में या कर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता. ठीक है, इनका प्रभाव कर्ता तक ही सीमित रहता है. आगे चर्चा करेंगे ट्रांजिटिव वर्ब. ट्रांजिटिव वर्ब मींस होता है सकारात्मक क्रिया. ठीक है, जो क्रिया बिना ऑब्जेक्ट के अर्थ पूरा नहीं करती. ठीक है, जिन क्रिया का बिना ऑब्जेक्ट के अर्थ पूरा नहीं है, ऐसी क्रिया जिनका बिना ऑब्जेक्ट के बिना कर्म के अर्थ पूरा नहीं है, उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं. मतलब क्या है कि इसमें जो है कर्म होता है, कर्म साथ में होता है. ठीक है, जैसे मोहन रोट अ लेटर. मोहन एक पत्र लिखता है. अब मोहन क्या हो गया? मोहन सब्जेक्ट है, रोट अ लेटर क्या है? प्रेडिकेट है. अब रोट ये आपका मेन वर्ब हो गया. ठीक है, ये वर्ब हो गया. और ए लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट है. ठीक है, ही बॉट अ बुक, उसने एक किताब खरीदा. ठीक है, उसने एक किताब खरीदा. तो ही आपका सब्जेक्ट हो गया, बॉट अ बुक क्या है? प्रेडिकेट है. प्रेडिकेट में बॉट क्या है? ये वर्ब है. और ये बुक क्या है? ऑब्जेक्ट है. ठीक है, तो जिसमें ऑब्जेक्ट होता है, जिसमें कर्म होता है, वो ट्रांजिटिव वर्ब होता है, मतलब सकर्मक क्रिया होता है. जिसमें कर्म नहीं होता वो क्या होता है? अकर्मक क्रिया होता है, ट्रांजिटिव वर्ब होता है. ठीक है, आगे चर्चा करेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब विद 2 ऑब्जेक्ट्स. अब कभी-कभी क्या होता है कि जो सकर्मक क्रिया होती है उसमें 2 ऑब्जेक्ट होते हैं. ठीक है, कितने ऑब्जेक्ट होते हैं? 2 ऑब्जेक्ट. जैसे कि यहां पर एक उदाहरण है, मोहन गेव मी अ बुक. ठीक है, मोहन गेव मी अ बुक. अच्छा, जब 2 ऑब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट 2 होते हैं. ऑब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं. एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो यहां पर क्या है? यहां पर ध्यान दीजिए, मोहन गेव मी अ बुक. मोहन ने मुझे एक किताब दिया. ठीक है, मोहन ने मुझे एक किताब दिया. ठीक है, तो इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें एक एनिमेट होता है, दूसरा इनएनिमेट होता है. एनिमेट मींस होता है एक सजीव होता है और दूसरा निर्जीव होता है. ठीक है, तो जो एनिमेट होता है यानी जो सजीव होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है. जैसे यहाँ पर मी क्या है? ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. ठीक है, और ए बुक क्या है? इनएनिमेट है यानी निर्जीव है. तो ये क्या है? ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. ए बुक क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और मी क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. इसी तरीके से मिस्टर शर्मा टीच अस हिंदी. ठीक है, मिस्टर शर्मा मुझे हिंदी पढ़ाते हैं. ठीक है, मिस्टर शर्मा हमें हिंदी पढ़ाते हैं. अब देखो यहाँ पर अस क्या है? ये एनिमेट ऑब्जेक्ट है. क्या है? एनिमेट ऑब्जेक्ट. तो एनिमेट ऑब्जेक्ट क्या होता है? ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. अब हिंदी क्या है? ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. ये क्या है?
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आगे चर्चा करेंगे हम लोग, तीसरा है लिंकिंग वर्ब। ठीक है, हम लोग चर्चा करेंगे लिंकिंग वर्ब पे। तीसरा है लिंकिंग वर्ब। ठीक है, अब लिंकिंग वर्ब क्या होता है? जैसे कि है मोहन इज ए टीचर। मोहन इज ए टीचर। मोहन एक अध्यापक है। मोहन क्या है? एक अध्यापक है। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए लिंकिंग वर्ब क्या होता है? मोहन इज ए टीचर। अब यहां पर इज क्या है? इज क्या है? ये लिंकिंग वर्ब है। इज क्या है भाई? मोहन आपका सब्जेक्ट हो गया, इज ए टीचर यही तो है आपका प्रेडिकेट। ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट हो गया और इज ए टीचर क्या है? प्रेडिकेट। इज में इसमें इज क्या है? ये लिंकिंग वर्ब है। इज क्या है? लिंकिंग वर्ब है। और ये टीचर क्या है? ये आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑक्सिलरी वर्ब। चौथा है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब। अब ऑक्सिलरी वर्ब कहिए या फिर हेल्पिंग वर्ब कहिए। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मीन्स सहायक क्रिया। ठीक है, देखिए यहां पर जब लिंकिंग वर्ब is am or was were etc अकेले प्रयोग न होकर अकेले प्रयोग न होकर किसी अन्य वर्ब के साथ प्रयोग होते हैं तो इन्हें ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो इन्हें ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। ठीक है, कि जब लिंकिंग वर्ब इज एम आर वाज वर्ब etc अकेले प्रयोग ना होकर किसी अन्य वर्ब के साथ प्रयोग होते हैं तो इन्हें ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल है he is writing a letter। वह एक पत्र लिख रहा है। He is writing a letter। वह एक पत्र लिख रहा है। अब यहां देखो एक वर्ब ये है,
वर्ब ये है। देखो ये क्या है, ये मेन वर्ब है। ये क्या है, मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया। ठीक है। अब यहाँ पर देखो इज जो है एक और जो है एक इज जो है अकेले प्रयोग ना होकर के एक अन्य वर्ब के साथ प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो इसलिए इज क्या है यहाँ पर, ये ऑक्सिलरी वर्ब है। ऑक्सिलरी वर्ब बोले तो हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आप सभी जानते हैं। ठीक है। अगला है फ्रेजल वर्ब। चर्चा करेंगे फ्रेजल वर्ब। पांचवा है फ्रेजल वर्ब। अब फ्रेजल वर्ब क्या होता है, जब वर्ब में प्रीपोजिशन या एडवर्ब लगा देने से एडवर्ब लगा देने से अर्थ भिन्न हो जाता है। भिन्न हो जाता है अर्थ भिन्न हो जाता है तो उसे फ्रेजल वर्ब कहते हैं। ठीक है, तो उसे फ्रेजल वर्ब कहते हैं। फ्रेजल वर्ब कहते हैं। जैसे एग्जांपल है, जैसे गिव। अब गिव मीन्स क्या होता है, गिव का अर्थ होता है देना। क्या है, देना। अब वही अगर कहते गिव अप, मतलब क्या है, अर्थ भिन्न हो गया, छोड़ देना। क्या है, छोड़ देना। जैसे हमने कहा ब्रेक, BREAK, ब्रेक। ब्रेक मीन्स तोड़ना। ब्रेक मीन्स तोड़ना। ठीक है, अब वही ब्रेक इनटू कर दें, इनटू लग गया प्रीपोजिशन, तो क्या हो जाएगा, सेंध लगाना। क्या हो जाएगा, सेंध लगाना। ठीक है, ब्रेक मीन्स तोड़ना, जब ब्रेक में इनटू लग गया तो क्या हो गया, सेंध लगाना। यही कह रहा है कि जब वर्ब में प्रीपोजिशन या एडवर्ब लगा देने से अर्थ भिन्न हो जाता है तो उसे फ्रेजल वर्ब कहते हैं। यही फ्रेजल वर्ब होता है। ठीक है, अब जो हम पढ़े ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब मींस सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अब ऑक्सिलरी वर्ब भी दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसमें पहला है प्राइमरी ऑक्सिलरी। क्या है, प्राइमरी ऑक्सिलरी। पहले चर्चा करेंगे हम लोग प्राइमरी ऑक्सिलरी। ठीक है, अब प्राइमरी ऑक्सिलरी के अंतर्गत
प्राइमरी ऑक्सिलरी के अंतर्गत तीन प्रकार के वर्ब आते हैं, ठीक है, तीन प्रकार के वर्ब आते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी के अंतर्गत तीन प्रकार के वर्ब आते हैं। जैसे पहला है टू बी फार्म वर्ब। अब टू बी फार्मर, इसमें क्या होता है, ठीक है, जैसे इज, एम, आर, वाज, इज, एम, आर, वाज वर्ब, इनका प्रयोग कंटीन्यूअस टेंस या पैसिव वॉइस में होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल है आई एम रीडिंग अ बुक। एक और उदाहरण है, देख लीजिए, अ लेटर इज written by me, ठीक है। अब देखो, कह रहा इज, एम, आर, वाज वर्ब, इनका प्रयोग कंटीन्यूअस टेंस। अब कौन से कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में इज, एम, आर का प्रयोग और पास्ट कंटीन्यूअस में वाज और वर का प्रयोग होता है, ठीक है। और पैसिव वॉइस में इज, एम, आर, वाज वर्ब का प्रयोग होता है जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण है आई एम रीडिंग अ बुक। अब आई एम लगा है और रीड में आईएनजी लगा है, यानी ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। आई एम रीडिंग अ बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर देखो आई एम लगा है, यानी ये बी फॉर्म ऑफ वर्ब है, ठीक है। अब दूसरा देखो, अ लेटर इज रिटन बाय मी। अब ये पैसिव वॉइस है, मेरे द्वारा एक पत्र लिखा गया, ठीक है, मेरे द्वारा एक पत्र ये लिखा गया है, क्या है, पैसिव वॉइस है। यहां पर देखो इज लगा है, क्या लगा है, इज लगा है, ठीक है। और ये क्या है, बी फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। अगला चर्चा करेंगे हम लोग हैव। हैव के रूप में ऑक्सिलरी वर्ब दी है हमारा, हैव के रूप में ऑक्सिलरी वर्ब। अब हैव के रूप में ऑक्सिलरी वर्ब देखिए, हैव के रूप में परफेक्ट टेंस में परफेक्ट टेंस में हैज, हैव तथा हैज, है तथा हैड का प्रयोग मुख्य क्रिया
के थर्ड फॉर्म के साथ एक्टिव तथा पैसिव वॉइस दोनों रूपों में किया जाता है। दोनों रूपों में किया जाता है। ठीक है, जैसे एक्टिव वॉइस है, मान लीजिए ये है एक्टिव वॉइस, एग्जाम्पल है ये एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल। ठीक है, एक्टिव वॉइस में है ही हैज डन हिज वर्क। ही हैज डन, अब देखो यहां पर हैज लगा है, अमुक क्रिया की तीसरी अवस्था। ठीक है, तो ये क्या है, हैव का रूप है, ऑक्सिलरी वर्ब हैव का रूप है। ठीक है, पैसिव वॉइस देख लीजिए, पैसिव वॉइस में भी प्रयोग होता है। पैसिव वॉइस में देख लीजिए, हिज वर्क हैज बीन डन बाय हिम। ठीक है, हिज वर्क हैज, देखो यहां पर हैज, देखिए हैज का प्रयोग हुआ है ना, तो हिज वर्क हैज बीन डन बाय हिम, यानी एक्टिव और पैसिव वॉइस दोनों में प्रयोग किया जाता है हैव के रूप का। ठीक है, हैव में कौन कौन से आते हैं, हैज, हैव और हैड। ठीक है, अगला है तीसरा वर्ब डू। वर्ब डू के रूप में ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, वर्ब डू के रूप में ऑक्सिलरी वर्ब। वर्ब डू के रूप में ऑक्सिलरी वर्ब, वर्ब डू के रूप में ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, अब ऑक्सिलरी वर्ब डू के भी तीन रूप होते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब डू के तीन रूप होते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब डू के तीन रूप होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, डू, डज और डिड। डू, डज और डिड। ठीक है, डू, डज और डिड, इनका प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तथा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव तथा इंट्रोगेटिव नेगेटिव था इंट्रोगेटिव फॉर्म्स में किया जाता है। नेगेटिव था इंट्रोगेटिव फॉर्म्स में किया जाता
है, ठीक है। जैसे है he does not run on the road, he does not run on the road। अब ये नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। वो सड़क पर नहीं दौड़ता है। अब देखो यहाँ डज का प्रयोग हुआ है, और डज किसका रूप है? डू। वह वर्ब डू ऑक्सिलरी रूप में, ठीक है। ये ऑक्सिलरी वर्ब है कौन सा? डू का ये रूप है, ठीक। जैसे है डिड ही रन ऑन द रोड, ठीक है। अब यहां पर देखो डिड का प्रयोग हुआ है, इंट्रोगेटिव, ये क्या है? कौन सा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। डिड का प्रयोग हुआ है, और डिड किसका रूप है? डू का रूप है, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। और ज्यादा समझने के लिए जब हम ट्रांसलेशन आप लोगों को बताएंगे तो उसमें ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसमें नियम पता चल जाएगा तो ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। अगला है मॉडल आकृति, ठीक है। इसका जो सेकंड है हमारा, आकृति का जो सेकंड है वो क्या है? मॉडल आकृति। अब मॉडल आकृति क्या होता है? वाक्य में प्रधान क्रिया के साथ, वाक्य में प्रधान क्रिया के साथ, वाक्य में प्रधान क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर उनकी मोड बताती है, उनकी वृत्ति बताती है, उनकी मोड भी होता है वृत्ति उनकी वृत्ति बताती हैं, ठीक है। जैसे सैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, ठीक है। कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, डेयर, आउट टू, नीड, आदि, ये सब क्या है? मॉडल आकृति है। क्या है? मॉडल आकृति, ठीक है। सब क्या है? मॉडल आकृति। जैसे है आई कैन, एग्जाम्पल है आई कैन हेल्प यू, ठीक है। मैं आपकी मदद कर सकता हूं। तो यहां कैन क्या है? कैन मॉडल आकृति है, ठीक है। आगे चर्चा करेंगे वर्ब नॉन फाइनाइट। एक होता है वर्ब नॉन फाइनाइट। यही बस आज के लिए इतना ही।
आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद। बाकी जो वर्ब नॉन फाइनाइट है उसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे।